भतीजी के मामले में ये निज़ाम बड़ा सेंसिटिव है कि हमारी भतीजी को कोई कुछ नहीं कह सकता। हमारी भतीजी को इजाज़त है कि वो मोदी की तर्ज पे कैंपेन चलाए कि मोदी है तो मुमकिन है, मरीम है तो मुमकिन है, और वो सारा उसको 7 खून नहीं 700 खून माफ़ हैं भतीजी को, क्योंकि भतीजी इस वक्त बहुत अंकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और अंकल्स के लिए इंपॉर्टेंट पता नहीं और किन वजूहत से, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती हो, लेकिन एक वजह उसमें से ये है कि जिस दिन मरीम नवाज़ पैनिक कर गई और हाँ मामला तो उसके हाथ से निकलने लगे, नवाज शरीफ ने बहाना कोई और बनाना है, हुकूमत सरेंडर कर देनी है, और उस दिन फिर माहौल बिल्कुल यकसर बदल जाएगा। तो ये है मामला। फिर उसके बाद बताया गया कि इमरान खान साहब ने इस पर बात की कि इस पर आवाज़ उठाएं कि अमेरिका को बेसिस पाकिस्तान में दे दिए गए हैं, और इमरान खान ने कहा इसकी मजम्मत करें, इस पर आवाज़ उठाएं और बताएं कि हम किसी की जंग में शरीक नहीं होंगे, पार्लियामेंट में इनसे जवाब लें और किसी सूरत पाकिस्तान को किसी और जंग में शरीक ना होने दें, किसी और आग में ना पाकिस्तान को जाने दें। यह कहा है इमरान खान साहब ने। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि फ़लस्तीन पे भरपूर बात करें, पार्टी को कहा है। इमरान खान साहब ने कहा कि दोबारा ये इसराइल को तस्लीम करवाने की कोशिश हो रही है, इस पर आवाज़ बुलंद करें, हम ये नहीं होने देंगे कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, और OIC को भी कहें कि वो आवाज़ बुलंद करे। मैं आपको बता रहा हूँ कि हर चीज़ पे इमरान खान ने आज जेल से पैगाम दिया है। और ये जो बातें होती रहती है ना कि पार्टी के अंदर कंप्रोमाइज़ है, वो कोई कितना ही कंप्रोमाइज़ क्यों ना हो, जब इमरान खान की हिदायत आ जाती हैं, अब यंग लीडरशिप एक्टिव है, आप वकीलों में देख लें, अगर हामिद खान साहब कंप्रोमाइज्ड हैं और काजी साहब के साथ ताल्लुकात बरकरार रखना चाहते हैं ताकि करोड़ों रुपए के उनके केसेस वो जीतते रहें और चलते रहें, तो वहाँ पे फिर अबूजर सलमान न्याजी, इंतज़ार पहुँचोता नहीं पहुँचोता, अलीजाज बुटर, समीर खोसा, ये यंग फेसेस सामने आ गए हैं, और इनकी इज्जत, एहतराम, मकाम, मर्तबा हामिद खान साहब से 50 गुना ज़्यादा है इस वक्त आवाम के अंदर, लोगों के अंदर इनकी इज्जत है, लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लोग इनसे मिलते हैं, और हामिद खान साहब को कोई जाके हाथ मिलाने का रवादार नहीं होता। आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ, तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान को हम देखते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। फिर ओन अब्बास बप्पी साहब ने बताया कि उन्होंने कहा कि ये बहुत, इमरान खान ने कहा कि बहुत शर्मनाक है कि पाकिस्तान की अदालतें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की तालिब हैं, ये हाई कोर्ट की बात हो रही है, और चीफ जस्टिस के रवैये की मजम्मत की गई, और कि जिस तरह से उनका रवैया था उस हेयरिंग में जो पूरी कौम ने देखा। फिर काजी फायजा साहब से सवाल किया ओन अब्बास बप्पी साहब ने कि वो बताएं कि क्या 8 फरवरी को जो कुछ हुआ वो किसी प्रेशर के तहत नहीं था, बल्ले का जो आपने निशान वापस लिया वो किसी दबाव के तहत नहीं था। आप कहते हैं कि दबाव नहीं है आपके ऊपर, खवातीन कहती हैं कि जो जमानतों के केस नहीं लग रहे, क्या ये अदलिया के ऊपर दबाव नहीं है? उन्होंने कहा कि काजी फायज से को जवाब देना पड़ेगा। और फिर उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा कि किसानों को इशू को भरपूर हाईलाइट करें, किसानों का साथ दें, और ये जो गंदम है ये कराची से बाहर आके खड़ी हुई थी बहरी जहाज़ों के ऊपर, इधर से तो ये खानापुरी की गई, एक सारा वो जो इजाज़त दी गई, और मंगवाई तो पहले से मंगवा ली गई थी। ये बात की ओन अब्बास बप्पी साहब ने। और उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा है कि किसानों के मसले को, ये जो स्कैंडल है, जो 520 अरब रुपया जो कमाया गया है, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा किसानों को और पाकिस्तान की हुकूमत को, इमरान खान ने कहा इसको अदालत लेकर जाएं। तो उन्होंने कहा हम इस मामले को अदालत लेकर जा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐलान है। बिल्कुल तहरीक इंसाफ को हर मामला काजी साहब की अदालत में लेकर जाना चाहिए, ताकि तारीख में रिकॉर्ड पर रहे कि तहरीक इंसाफ हर मामला काजी साहब के पास लेकर गई थी, और काजी साहब ने हर मामले में नून लीग को रेस्क्यू किया था। शिबली फराज साहब और हलीमा शेख साहब को बताया गया कि उनको इमरान खान साहब ने कहा कि तंजीम साजी के हवाले से आप, ये वो वाली तंजीम साजी नहीं है फैसलाबाद वाली, ये ओरिजिनल तंजीम साजी है। इमरान खान साहब ने कहा कि तंजीम साजी जो है उस पर हलीमा शेख और इनको कहा है कि आप सारा ये एक्टिव करें और तंजीम साजी करें, और वजह ये बताइए इमरान खान ने कि नई तंजीम साजी की इसलिए आपको ज़रूरत है कि नए लोगों को, एक्टिव लोगों को, दबंग लोगों को, बहादुर लोगों को आगे लेके आएँ, क्योंकि जून और जुलाई बहुत गर्म है, बहुत अहम है, हमने लड़ाई लड़नी है, और उसके लिए हमें यंग लोग, एनर्जेटिक लोग, दबंग, जुर्रतमंद, बहादुर, निडर लोग चाहिए, नई तंजीमें चाहिए, और फौरी तौर पे तंजीमें मुकम्मल करें ताकि हम जून और जुलाई की जो जंग है वो जीत सकें। वो बहुत गर्म महीने होंगे जून और जुलाई। और इमरान खान साहब ने जेलों में मौजूद जो खवातीन हैं उनके हवाले से कहा कि बात करें। उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो मैंने आपके सामने रखा है कि 2 माह से जो जज नहीं लग रहा है, इस पे तरीके से आपको बात करनी चाहिए, और जो यास्मीन राशिद साहिबा और सनम जावेद और अली हमजा साहिबा और जितनी और खवातीन हैं, इन सब के ऊपर तरीके साहब को भरपूर बात करनी चाहिए। कमल चौधरी साहिबा ने मखसूस नशिस्तों पर बात की। उन्होंने कहा कि काजी फैसल साहब को बड़े सख्त लहजे में कहा कमल चौधरी ने कि आप प्रेशर लेना छोड़ दें। रऊफ हसन साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी का खोज लगाएं, मीडिया को भी कहा है, इमरान खान भी कह रहा है कि पता लगाएं कि कमिश्नर रावलपिंडी साहब कहाँ हैं, जिन्होंने एतराफ़ किया था वो गायब हैं, लापता हैं, उनको जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिया गया, ये बात की गई है। शिबली फराज साहब ने बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपनी कौम के लिए अंदर बैठा है, और कोई डील नहीं है, कोई डील नहीं होगी,
और अगर हमसे बात करनी है, एंगेजमेंट करनी है, पहले बेगुनाह कैदियों को रिहा करें और मैंडेट हमारा वापस करें। खान को अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं चाहिए। खान जो है वो उन्होंने कहा कि इमरान खान इस धरती का बेटा है, नवाज शरीफ और जरदारी की तरफ बाहर जाना चाहे तो फ़ौरन जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हलीम आदिल शेख साहब ने बताया कि इमरान खान ने कराची और सिंध के आवाम का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने 8 फरवरी को निकल के वोट डाला, और इमरान खान साहब ने कहा है कि सिंध तैयार हो जाए और अब हर 15 दिन बाद सिंध में जलसा होगा। यह कहना है हलीम आदिल शेख साहब का। बड़े ऐलानात, हर चीज़, इसराइल, अमेरिका को अड्डे देने का मामला, फ़लस्तीन के मजालिम का मामला, किसानों का मामला, ख़वातीन कैदियों का मामला, पंजाब का मामला, मैंडेट का मामला, काजी का मामला, हाई कोर्ट का मामला, हर मामले पे इमरान खान ने बात की है। तो माहौल गर्म ही रहेगा और इसमें शिद्दत आएगी इस गर्मी में। भतीजी के मामले में ये निज़ाम बड़ा सेंसिटिव है कि हमारी भतीजी को कोई कुछ नहीं कह सकता। हमारी भतीजी को इजाज़त है कि वो मोदी की तर्ज पे कैंपेन चलाए कि मोदी है तो मुमकिन है, मरीम है तो मुमकिन है, और वो सारा उसको 700 खून माफ़ हैं भतीजी को, क्योंकि भतीजी इस वक्त बहुत अंकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और अंकल्स के लिए इंपॉर्टेंट पता नहीं और किन वजूहात से, अल्लाह की ज़ात पे जानती है, लेकिन एक वजह उसमें से ये है कि जिस दिन मरीम नवाज पैनिक कर गई और हाँ मामला तो उसके हाथ से निकलने लगे, नवाज शरीफ ने बहाना कोई और बनाना है, हुकूमत सरेंडर कर देनी है, और उस दिन फिर माहौल बिल्कुल यकसर बदल जाएगा। तो ये है मामला। फिर उसके बाद बताया गया कि इमरान खान साहब ने इस पर बात की कि इस पर आवाज़ उठाएं कि अमेरिका को बेसिस पाकिस्तान में दे दिए गए हैं, और इमरान खान ने कहा इसकी मसम्मत करें, इस पर आवाज़ उठाएं और बताएं कि हम किसी की जंग में शरीक नहीं होंगे, पार्लियामेंट में इनसे जवाब लें और किसी सूरत पाकिस्तान को किसी और जंग में शरीक ना होने दें, किसी और आग में ना पाकिस्तान को जाने दें। यह कहा है इमरान खान साहब ने। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि फ़लस्तीन पे भरपूर बात करें, पार्टी को कहा है। इमरान खान साहब ने कहा कि दोबारा ये इसराइल को तस्लीम करवाने की कोशिश हो रही है, इस पर आवाज़ बुलंद करें, हम ये नहीं होने देंगे कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम करे, और OIC को भी कहें कि वो आवाज़ बुलंद करे। मैं आपको बता रहा हूँ कि हर चीज़ पे इमरान खान ने आज जेल से पैगाम दिया है। और ये जो बातें होती रहती है ना कि पार्टी के अंदर कंप्रोमाइज़ है, वो कोई कितना ही कंप्रोमाइज़ क्यों ना हो, जब इमरान खान की हिदायत आ जाती हैं, अब यंग लीडरशिप एक्टिव है, आप वकीलों में देख लें। अगर हामिद खान साहब कंप्रोमाइज्ड हैं और काजी साहब के साथ ताल्लुकात बरकरार रखना चाहते हैं ताकि करोड़ों रुपए के उनके केसेस वो जीतते रहें और चलते रहें, तो वहाँ पे फिर अबूजर सलमान न्याजी इंतज़ार पहुँचता नहीं पहुँचता, अलीजाज बुटर, समीर खोसा, ये यंग फेसेस सामने आ गए हैं, और इनकी इज़्ज़त, एहतराम, मकाम, मर्तबा हामिद खान साहब से 50 गुना ज़्यादा है। इस वक्त आवाम के अंदर, लोगों के अंदर इनकी इज़्ज़त है, लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, लोग इनसे मिलते हैं, और हामिद खान साहब को कोई जाके हाथ मिलाने का रवादार नहीं होता। आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ, तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान को हम देखते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। फिर ओन अब्बास बपी साहब ने बताया कि उन्होंने कहा कि ये बहुत, इमरान खान ने कहा कि बहुत शर्मनाक है कि पाकिस्तान की अदालतें सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की तालिब हैं, ये हाई कोर्ट की बात हो रही है, और चीफ जस्टिस के रवैये की मजम्मत की गई, और कि जिस तरह से उनका रवैया था उस हेयरिंग में जो पूरी कौम ने देखा। फिर काजी फायजा साहब से सवाल किया ओन अब्बास बब्बी साहब ने कि वो बताएं कि क्या 8 फरवरी को जो कुछ हुआ वो किसी प्रेशर के तहत नहीं था, बल्ले का जो आपने निशान वापस लिया वो किसी दबाव के तहत नहीं था। आप कहते हैं कि दबाव नहीं है आपके ऊपर, ख़वातीन कैदियों की जो जमानतों के केस नहीं लग रहे, क्या ये अदलिया के ऊपर दबाव नहीं है? उन्होंने कहा कि काजी फायजा को जवाब देना पड़ेगा। और फिर उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा कि किसानों को इशू को भरपूर हाईलाइट करें, किसानों का साथ दें, और ये जो गंदम है ये कराची से बाहर आके खड़ी हुई थी बहरी जहाज़ों के ऊपर, इधर से तो ये खानापुरी की गई, एक सारा वो जो इजाज़त दी गई, और मंगवाई तो पहले से मंगवा ली गई थी। ये बात की ओन अब्बास बब्बी साहब ने। और उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा है कि किसानों के मसले को, ये जो स्कैंडल है, जो 520 अरब रुपया जो कमाया गया है, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा किसानों को और पाकिस्तान की हुकूमत को, इमरान खान ने कहा इसको अदालत लेकर जाएं। तो उन्होंने कहा हम इस मामले को अदालत लेकर जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐलान है। बिल्कुल तहरीक इंसाफ को हर मामला काजी साहब की अदालत में लेकर जाना चाहिए, ताकि तारीख में रिकॉर्ड पर रहे कि तहरीक इंसाफ हर मामला काजी साहब के पास लेकर गई थी और काजी साहब ने हर मामले में नून लीग को रेस्क्यू किया था। शिबली फराज साहब और हलीम आदिल शेख साहब को बताया गया कि उनको इमरान खान साहब ने कहा कि तंजीम साजी के हवाले से आप, ये वो वाली तंजीम साजी नहीं है फैसलाबाद वाली, ये ओरिजिनल तंजीम साजी है। इमरान खान साहब ने कहा कि तंजीम साजी जो है उस पर हलीम आदिल शेख और इनको कहा है कि आप सारा ये एक्टिव करें और तंजीम साजी करें। और वजह ये बताइए इमरान खान ने कि नई तंजीम साजी की इसलिए आपको ज़रूरत है कि नए लोगों को, एक्टिव लोगों को, दबंग लोगों को, बहादुर लोगों को आगे लेके आएँ, क्योंकि जून और जुलाई बहुत गर्म है, बहुत अहम है। हमने लड़ाई लड़नी है और उसके लिए हमें यंग लोग, एनर्जेटिक लोग, दबंग, जुर्रतमंद, बहादुर, निडर लोग चाहिए। नई तंजीमें चाहिए और फौरी तौर पर तंजीमें मुकम्मल करें ताकि हम जून और जुलाई की जो जंग है वो जीत सकें। वो बहुत गर्म महीने होंगे जून और जुलाई। और इमरान खान साहब ने जेलों में मौजूद जो ख़वातीन हैं उनके हवाले से कहा कि बात करें। उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो मैंने आपके सामने रखा है कि 2 माह से
जो जायज़ नहीं लग रहा है, इस पे तरीके से आपको बात करनी चाहिए। और जो यास्मीन राशिद साहिबा और सनम जावेद और अली हमजा साहिबा और जितनी और ख़वातीन हैं, इन सब के ऊपर तरीके से आपको भरपूर बात करनी चाहिए। कमल चौधरी साहिबा ने मखसूस नशिस्तों पर बात की। उन्होंने कहा कि काजी फैसल साहब को बड़े सख्त लहजे में कहा कमल चौधरी ने कि आप प्रेशर लेना छोड़ दें। रऊफ हसन साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा कि कमिश्नर रावलपिंडी का खोज लगाएं, मीडिया को भी कहा है, इमरान खान भी कह रहा है कि पता लगाएं कि कमिश्नर रावलपिंडी साहब कहाँ हैं। जिन्होंने एतराफ़ किया था वो गायब हैं, लापता हैं, उनको जबरी तौर पर गुमशुदा कर दिया गया, ये बात की गई है। शिबली फराज साहब ने बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान अपनी ज़ात के लिए नहीं, अपनी कौम के लिए अंदर बैठा है और कोई डील नहीं है, कोई डील नहीं होगी। और अगर हमसे बात करनी है, एंगेजमेंट करनी है, पहले बेगुनाह कैदियों को रिहा करें और मैंडेट हमारा वापस करें। खान को अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं चाहिए। खान जो है वो उन्होंने कहा कि इमरान खान इस धरती का बेटा है, नवाज शरीफ और जरदारी की तरह बाहर जाना चाहे तो फ़ौरन जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हलीम आदिल शेख साहब ने बताया कि इमरान खान ने कराची और सिंध के आवाम का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने 8 फरवरी को निकल के वोट डाला। और इमरान खान साहब ने कहा है कि सिंध तैयार हो जाए और अब हर 15 दिन बाद सिंध में जलसा होगा, ये कहना है हलीम आदिल शेख साहब का। बड़े ऐलानात, हर चीज़, इसराइल, अमेरिका को अड्डे देने का मामला, फ़लस्तीन के मज़ालिम का मामला, किसानों का मामला, ख़वातीन कैदियों का मामला, पंजाब का मामला, मैंडेट का मामला, काजी का मामला, हाई कोर्ट का मामला, हर मामले पे इमरान खान ने बात की है। तो माहौल गर्म ही रहेगा और इसमें शिद्दत आएगी इस गर्मी में।